हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सी इफ यू न्यूड में। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ। इसमें हम देखेंगे जनजाति, उपजनजाति एवं उनके निवास स्थल। तो स्वागत है आपका अपने चैनल सी इफ यू न्यूड में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें दोस्तों। आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं गोंड जनजाति के बारे में। कौन जनजाति के बारे में? गोंड। गोंड जनजाति, इनके उप जनजाति कौन है? प्रधान, अगरिया, ओझा, नगारची, सोल्हास। ये सब आपके क्या हैं? गोंड के उप जनजाति हैं। ये कहाँ मिलेंगे आपको दोस्तों? जनजाति इनका कांकेर जिला, बस्तर जिला और दंतेवाड़ा जिला में ये इनका निवास स्थल है। कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा में गोंड का निवास स्थल है। अब देखेंगे दोस्तों दूसरा जनजाति बैगा। दूसरा जनजाति कौन है? बैगा। बैगा के उप जनजाति कौन कौन है? बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, रेमैना, काढ़मैना। ये सब इनके क्या हैं? उप जनजाति। और अगर इनका निवास स्थल देखें दोस्तों तो बिलासपुर और राजनांदगांव। निवास स्थल कहाँ? बिलासपुर और राजनांदगांव। बैगा जनजाति का निवास स्थल बिलासपुर, राजनांदगांव। गोंड का कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा। अगर हम कोरवा का देखें तो कोरवा जनजाति का उप जनजाति कौन है? पहाड़ी कोरवा, नाम से पता चला। और दिहारिया। इनके मुख्य रूप से रहने का स्थल कहाँ है? सरगुजा, रायगढ़, जसपुर, कोटिया, बिलासपुर और जांजागीर। ये सब जगह कौन रह रहे हैं दोस्तों? आपके कोरवा जनजाति हैं। फिर आते हैं आपके उराव जनजाति। उराव जनजाति में कौन कौन आते हैं? कुरुक, धनका, धांगड़, कुंडा। ये सब इनके क्या हैं? उप जनजाति हैं। क्या है दोस्तों? कुरुक, धनका, धांगड़ और कुंडा। ये सब इनके उप जनजाति हैं। ये आपको मेनली रायगढ़, सरगुजा और जसपुर में पाए जाते हैं। पांचवा जनजाति दोस्तों हलवा है दोस्तों, जो हंदी, बस्तरिया और छत्तीसगढ़िया इनके उप जनजाति हैं। हंदी, बस्तरिया और छत्तीसगढ़िया उप जनजाति है दोस्तों। यहाँ से नाम में है बस्तरिया, लेकिन ये बस्तर जिला में नहीं होते दोस्तों। ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होते हैं? रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर, दंतेवाड़ा। अगला जनजाति की बात करें दोस्तों तो भतरा। अगला जनजाति कौन है दोस्तों? भतरा। इनके उप जनजाति कौन है? समभतरा, अमनेत, पीत। और इनके निवास स्थल दोस्तों बस्तर और रायपुर। इनके निवास स्थल कहाँ है दोस्तों? बस्तर और रायपुर। अगला अगर हम देखें दोस्तों तो कंवर। कौन है दोस्तों? कंवर जनजाति। कंवर जनजाति के उप जनजाति कौन कौन है? कनकार, तनवार, कमालवंशी, दूध कंवर, पैकरा। और इनके निवास स्थल कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र बिलासपुर, कोरिया, रायगढ़, जसपुर, सरगुजा, रायपुर, जांजगीर, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा। ये सब इनका कहाँ है दोस्तों? निवास स्थल। यानी इनका ऑलमोस्ट मैक्सिमम जगह, सबसे ज़्यादा जगह है जो कैंवर जनजाति स्थित है। सबसे ज़्यादा जगह छत्तीसगढ़ में हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा निवास स्थल इन्हीं का है। अगला देखें तो कमार। इनका उप जनजाति नहीं है दोस्तों। इनका मुख्य स्थल बिलासपुर, जांजगीर, दुर्ग, रायगढ़, जसपुर, कोरिया, सरगुजा। ये सब इनका निवास स्थल है दोस्तों। अगला जनजाति देखेंगे दोस्तों तो मारिया। इनका उप जनजाति अबू झमारिया। नाम से पता चल जाता है कि इनका उप जनजाति है बस्तर जिला में मिलते हैं मुख्य रूप से। मुरिया। मारिया का उप जनजाति अबू झमारिया, लेकिन मुरिया का उप जनजाति कुछ नहीं होता है। और ये बस्तर जिला में दोनों मारिया मुरिया दोनों बस्तर में। बस्ता लिए मरमुरा गए। भैना। कौन है? भैना आपको उनकी उप जनजाति कोई नहीं है। बिलासपुर, रायगढ़, जसपुर, रायपुर, बस्तर। ये सब इनका निवास स्थल है। अगला देखेंगे दोस्तों भारिया की उप जनजाति भूमिया, भुइहार, पांडो। ये सब इनका उप जनजाति है। और इनका निवास स्थल मुख्य रूप से कहाँ है दोस्तों? तो बिलासपुर में है। कहाँ है दोस्तों? बिलासपुर। बिंजवार जनजाति का उप जनजाति सोनझार, ब्रिझिया, बिछिया। इनका उप मुख्य रूप से निवास स्थल कहाँ है दोस्तों? रायपुर और बिलासपुर। कहाँ है दोस्तों? रायपुर और बिलासपुर। अगर अगला जनजाति देखेंगे दोस्तों तो धनवार। इनका उप जनजाति कोई नहीं दोस्तों। इनका मुख्य रूप से बिलासपुर के पहाड़ी क्षेत्र। नंगेसिया उप जनजाति कुछ नहीं, रायगढ़ और सरगुजा में मुख्य रूप से आपको देखने के लिए मिलेंगे। मंजवार रायगढ़ और सरगुजा में देखने के लिए मिलेंगे। खैरवार इनका बिलासपुर और सरगुजा में, मतलब जिनके उप जनजाति नहीं है मैक्सिमम वो सरगुजा में पाए जाते हैं। एक धनवार है जो बिलासपुर के पहाड़ी क्षेत्र में मिलते हैं आपको। भुंजिया इनका उप जनजाति छिंदा भुंजिया,
भुंजिया और चौखटिया नाम से पता चल जाता है इनका उप जनजाति क्या है, और ये मुख्य रूप से रायपुर में पाए जाते हैं। अगला देखेंगे दोस्तों पारधी। क्या दोस्तों? पारिधी। पारिधी कौन सा जनजाति? पारिधी। तो पारिधी जनजाति आपके कहाँ है? बस्तर, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर में है। खड़िया। खड़िया के उप जनजाति कौन कौन है दोस्तों? तो दूध है, खड़िया है, डेल्की खड़िया। ये कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य रूप से बिलासपुर में, रायगढ़ में और सरगुजा में पाए जाते हैं। अगला देखेंगे तो गढ़वा या गरवा। ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? बस्तर, रायगढ़ और बिलासपुर। तो ये आपके प्रमुख जनजाति, उनके उप जनजाति एवं निवास स्थल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, और आप इसे PDF नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों, आप वहाँ जाके इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों अच्छे से। अगर आगे देखा जाए तो इन जनजातियों के बारे में कुछ कुछ और दिया हुआ है दोस्तों, जो पढ़ लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में गोंड जनजाति की रियासत भी रही है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पूछ देगा आपसे कि गोंड जनजाति की रियासत कहाँ रही है? तो कवर्धा जिले में। कहाँ रही है? कवर्धा जिले में गोंड जनजाति की रियासत रही है। अगर गोंड जनजाति को अपने किस विशिष्ट प्रथा के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है? गोंड जनजाति किस विशिष्ट प्रथा के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है दोस्तों? तो घोटुल प्रथा। कौन सा प्रथा दोस्तों? घोटुल प्रथा के कारण, आपका घोटुल प्रथा के कारण गोंडा जनजाति विश्व भर में मशहूर है। मड़ई मेला व मेघनाथ त्यौहार आदि गोंड संस्कृति की विशेषता है। तो पूछ सकते हैं गोंड संस्कृति की विशेषता कौन कौन है? तो मड़ई मेला और मेघनाथ त्यौहार अपने घोटुल प्रथा के कारण प्रसिद्ध है। ये आपके गोंडा जनजाति का कवर्धा जिले में। अगला देखेंगे कोरवा जनजाति के बारे में। तो पहाड़ में रहने वाला कोरवा पहाड़ी कोरवा तथा मैदान क्षेत्र में रहने वाला दिहरिया कोरवा कहलाता है। पहाड़ में जो क्षेत्र रहता है उसको पहाड़ी कोरवा बोलेंगे, जो मैदान क्षेत्र में रहता है उसे दिहाड़ी कोरवा बोलते हैं। पहाड़ी कोरवा जनजाति रूढ़वादी एवं एकांत प्रिय होते हैं। जो आपका पहाड़ में रहने वाले कोरवा जनजाति होते हैं रूढ़वादी होते हैं और एकांत प्रिय होते हैं। ये ज़मीन अदल बदल कर कृषि करते हैं। जो पहाड़ी कोरवा होते हैं, कोरवा जनजाति होते हैं, ज़मीन अदल बदल कर खेती करेंगे। इनको मदिरा बहुत प्रिय है दोस्तों, यानी इनको शराब काफ़ी पसंद है दोस्तों। इनमें विवाह कन्या मूल चुकाने पर होता है। इनमें विवाह कन्या मूल चुकाने पर होता है। और इनका मुख्य पर्व कर्मा है। इनका मुख्य पर्व कर्मा है। कोरवा जनजाति का मुख्य पर्व कौन है? कर्मा है। कोरवा जनजाति सर्प पूजा, सूर्य पूजा एवं चंडी पूजा करते हैं। कौन कौन पूजा? सांप की पूजा करते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं और चंडी पूजा भी करते हैं। इनकी अपनी पंचायत होती है जिनका नाम मैयारी है। ये भी पूछ सकते हैं मैयारी क्या है? तो मैयारी कोरवा जनजाति की अपनी पंचायत है। अब देखते हैं मारिया के बारे में, मारिया जनजाति के बारे में। तो इसकी उत्पत्ति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड निराजित प्रजाति से हुई मानी जाती है। तो ये आप समझ जाइएगा दोस्तों। अगला, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले मारिया दुनिया की सभ्यता से पूर्णतः भिलग हैं। इनमें अनेक अबू झमार की पहाड़ियाँ में रहते हैं तथा इन्हें अबू झुमारिया भी कहते हैं। ये अबू झुमार की पहाड़ियाँ में रहते हैं तो इन्हें अबू झमारिया भी कहते हैं, या इसी को उप जनजाति भी उस समय हम लोग देखे थे। मारिया का एक वर्ग गौर मारिया कहलाता है क्योंकि ये लोग जंगली भैंसों को सींग की बनी टोपी पहनते हैं। तो गौर मारिया कौन होता है दोस्तों? जो जंगली भैंसा के सींग की बनी टोपी पहनते हैं उन्हें गौर मारिया कहते हैं। ये मुख्यतः झूम खेती करते हैं। कैसा खेती करते हैं दोस्तों? झूम खेती करते हैं। इनकी स्थानिक कृषि को दिघा, पेंडा व दाही कहा जाता है। इनके जो मतलब टेम्पोररी जो कृषि करते हैं, हेर बेदल इधर उधर, तो इनका दिघा, पेंडा व दाही कहा जाता है। इनकी प्रमुख देवी भूमि माता है। इनकी प्रमुख देवी कौन है? भूमि माता है। तो अब देखते हैं दोस्तों मुड़िया जनजाति के बारे में। तो मुड़िया जनजाति मुश्किल से मोटा अनाज की खेती करते हैं, जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, तथा ज़मीन अदल बदल कर खेती करना इनकी प्रमुख विशेषता है। और ये आपका किनका था? कोरवा जनजाति का भी था। इनकी स्वार्थिक मौलिक विशेषता घोटुल प्रथा है। घोटुल प्रथा और किनका था? गोंड जनजाति के लिए। नृत्य, गायन और मदिरा पान करना इनकी संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। नाचना, गाना, मदिरा पान करना इनकी संस्कृति का प्रमुख विशेषता है। अब है गरवा या गरवा जनजाति। गरवा या गरवा जनजाति यह मुंडरी या कोलरिन समूह की जनजाति है। ये बोझा ढोकर तथा कृषि द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। ये मुंडरी और कोलरिन समूह की जनजाति है। ये कैसे? दूसरे का बोझा ढो देंगे और कृषि करके अपना जीवन यापन करेंगे। इनकी प्रमुख देवी बूढ़ी देवी यानी ठकुरानी माता है।
प्रमुख देवी कौन है? बूढ़ी देवी, इनको ठाकुरानी माता भी कहते हैं। तो इनके दोनों प्रमुख देवी हैं, बूढ़ी देवी या ठाकुरानी माता इनके प्रमुख है। तो आपने ये देख लिया दोस्तों कि कौन सा जनजाति मुख्य रूप से है। मुख्य रूप से आपका 5 जनजाति इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। एक गोंडा जनजाति, कोरवा, मारिया, मुरिया, गरवा और गरवा। तो आपने यहाँ तक ये देख लिया दोस्तों। अब लगे हाथ है दोस्तों आदिवासी जनजातियों के विवाह और उनकी पद्धतियाँ भी देख लेते हैं दोस्तों। तो जनजाति में विवाह का बड़ा सामाजिक महत्व है। विवाह के अनेक पद्धतियाँ उनके जीवन दर्शन को बताता है। इनमें एक विवाह तथा बहुविवाह पद्धति प्रचलित है। बहुविवाह में एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में क्रय विवाह, सेवा विवाह, अपहरण विवाह, गंधर्व विवाह, हट विवाह, विनिमय विवाह आदि पद्धति प्रचलित है। मतलब इतनी तरह का विवाह वहाँ छत्तीसगढ़ में होता है दोस्तों। कौन कौन से दोस्तों? तो क्रय विवाह, सेवा विवाह, अपहरण विवाह, गंधर्व विवाह, हट विवाह, विनिमय विवाह आदि प्रचलित शादियाँ हैं। अब हम देख लेते हैं इनके कुछ कुछ शादियों के बारे में कि क्या है। क्रय विवाह क्या है दोस्तों? विवाह की इस पद्धति में कन्या मूल्य चुकाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग में खेखार आदिवासियों में कन्या मूल्य चुकाने की प्रथा है। कौन से? खेखार आदिवासियों में कन्या मूल्य चुकाने की प्रथा है। यह मूल्य परिस्थिति के अनुसार तय किया जाता है। इस पद्धति में विधवा से विवाह करने पर मूल्य कम देना पड़ता है, किंतु यदि कोई विधुर विवाह करना चाहता है, विधुर मतलब जिसकी पत्नी मर चुकी है, तो उसे अधिक मूल्य देना पड़ता है। प्रधान जनजाति में विधुर विवाह पद्धति में समान राशि से दोगुनी देनी पड़ती है। उराव जनजाति में पति के मर जाने पर उससे विवाह करने पर 20% मूल्य कम देना पड़ता है। तो आपने क्रय विवाह समझ लिया दोस्तों। इसका मुख्य क्या हो गया? कन्या मूल्य चुकाना पड़ता है इसमें, क्रय विवाह में। अब सेवा विवाह, यह पद्धति अधिकतर गोंड जनजाति में है। किसमें है? गोंड जनजाति में है। यदि कोई लड़का कन्या मूल्य देने में असमर्थ है तो वह जिस कन्या को चाहता है उसके घर जाकर उसके परिवारजनों की सेवा करता है। वह अपनी सेवा से लड़की के माता पिता को प्रसन्न करता है, तब उसका विवाह उस लड़की से किया जाता है। बस्तर के मारिया, हलवा तथा अबूझमाड़ियों में यह प्रथा है। गोंडा में इसे चरिगिया कहा जाता है। गांडों में इसे चरिगिया कहा जाता है। तो आपने देखा इसमें क्या होता है, आपको माँ बाप का जाकर सेवा करो लड़की के, अगर आप उसको पैसा देने में असमर्थ है तो कन्या। यहाँ तो हम बिहार में तो उल्टा है दोस्तों। अपहरण विवाह, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में यह विवाह प्रचलित है। यद्यपि यह पद्धति दंडनीय है, किंतु फिर भी चोरी से यह कार्य हो रहा है। इस पद्धति में लड़का अपने कुछ साथियों सहित ऐसे स्थान पर खड़ा हो जाता है जहां से लड़कियां आती जाती हैं। जब लड़की उस रास्ते से निकलती है तो लड़का उसे अपने गांव उठा लाता है। वहां पर वह लड़की के ऊपर पानी में हल्दी घोल कर डालता है और वह लड़की उसकी पत्नी बन जाती है। यानी ये मुख्य रूप से अपहरण विवाह है। बस इसमें क्या करता है कि लड़का अपहरण करता है लड़की का और उस पर हल्दी डालता है। अगला देखेंगे गंधर्व विवाह। इस विवाह में पद्धति में वर एवं कन्या अपनी इच्छा व पसंद से विवाह कर लेते हैं। गोंडों की उपजाति प्रजा में यह पद्धति बहुत प्रचलित है। प्रजा लोगों में यदि कोई युवती विवाह पूर्व गर्भवती हो जाती है तो उसका विवाह संबंधित युवक से विधि पूर्वक कर दिया जाता है। यदि किसी प्रजा युवती का संबंध किसी अन्य आदिवासी युवक से भी हो जाता है तो उसे उस युवक से विवाह की स्वतंत्रता होती है। यह हुआ गंधर्व विवाह, मतलब शादी से पहले क्या गर्भवती हो जाना, ये तो गंधर्व विवाह हुआ। अब हट विवाह, इस विवाह में पद्धति में लड़का या लड़की अपनी प्रेमिका या प्रेमी के घर जबरदस्ती घुस जाते हैं। हट नामी है जबरदस्ती। यदि डराने धमकाने पर भी वे नहीं मानते तो उनका विवाह कर दिया जाता है। आगे देखेंगे विनिमय विवाह। यदि दो परिवार बिना वधु मूल्य चुकाए आपस में लड़कियों का आदान प्रदान कर लेते हैं तो वह विनिमय विवाह कहलाता है। मतलब एक घर की लड़की उसके घर में जाएगी, एक उसके घर की लड़की इसके घर में आएगी, तो इस विवाह का नाम क्या दिया है दोस्तों? विनिमय विवाह दिया है। अब देखेंगे जनजातीय उत्सव। क्या देखेंगे? जनजातीय उत्सव। तो जनजातीय समाज में परंपरा का स्थान सर्वोपरि है। जनजातीय नृत्य, उत्सव एवं मेले सभी परंपराओं की देन है। इनका विवरण नीचे दिया जा रहा है। मतलब जनजाति कौन कौन से उत्सव मनाते हैं ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले हाट भी क्या एक तरह का हम लोग का उत्सव है। तो हाट के बारे में देखते हैं।
हाट जिसको मड़ई भी बोलते हैं, गोंडों की सभी उपजातियों में मड़ई का विशेष महत्व है। यह आयोजन बस्तर मंडल के वनांचल में स्थित सभी गांवों और कस्बों में जनवरी से अप्रैल तक किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जनवरी से अप्रैल तक क्या मनता है, मड़ई मनता है। इसके माध्यम से वह अपने दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित रिश्तेदारों से भेंट कर लेते हैं। बस्तर जिले की नारायणपुर तहसील की मड़ई बहुत प्रसिद्ध है। तो कहाँ की मड़ई, बस्तर जिले की नारायणपुर की। पहले यह मड़ई 10-12 दिन चलती थी। इस मड़ई का स्थान कोडा गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ 3-4 दिन तक मड़ई का आयोजन होता है। इसमें सम्मिलित होने के लिए मारिया अपने परिवार सहित 1 माह पूर्व ही रवाना हो जाते हैं ताकि मड़ई के मुहूर्त वाले दिन नारायणपुर पहुंच सकें। मड़ई के दिन वृक्ष के नीचे ढोल धमाके, देवी गीत और घुंघरुओं की ध्वनि के साथ देवी के समक्ष एक बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। इसके बाद मड़ई में फेरी के लिए उनका हुजूम निकालना पड़ता है। उसी समय आदिवासियों के देव अंगादेव, ये इंपॉर्टेंट हो गया, अंगादेव क्या है, उनके एक देव हैं, को अपने कंधे पर उठाकर आदिवासी भक्ति विभोर हो जाते हैं। मड़ई के मुख्य दिन रात्रि में एक खुले मैदान में इबालत तोड़ नृत्य का आयोजन होता है। तो आपने देख लिया दोस्तों कि हमने इस वीडियो में क्या देखा दोस्तों, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ देखा दोस्तों, और एक आदिवासी जनजातियाँ उनके विवाह पते देखा दोस्तों। आइए दोस्तों 2 मिनट में इस वीडियो की समरी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ मुख्य रूप से कौन कौन है दोस्तों, गोंडा, कोरवा, मारिया, मुरिया, गरवा तथा गरवा। और अगर इसमें देख ले तो गोंडा जाति में क्या होता है दोस्तों, गोंडा जनजाति का मुख्य रूप से आपका क्या है, गोंडा जनजाति घोटुल प्रथा के लिए फेमस है। मड़ई मेला और मेघनाथ त्यौहार इनका नया संस्कृति है और ये कवर जिला में इनका रियाज मिलता है। कोरवा जनजाति का क्या है, ये जमीन अवैध कृषि करते हैं जनरली। इन पहाड़ी में रहता है उनको पहाड़ी कोरवा, जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उनको दिहड़िया कहते हैं। मारिया क्या है, ये प्रोटो ऑस्ट्रोलनिजित प्रजाति है मानी जाती है इनकी, और ये भी उसी तरह की खेती करते हैं। इनके जो पहाड़ी वाले में रहते हैं उनको अबूझ हमार पहाड़िया में अबूझ हमारिया कहते हैं, और ये गौर मारिया कहलाता है। जंगली भैंसों का सिंग बनी टोपी जो पहनते हैं उनको गौर मारिया कहलाता है। ये झूम की खेती करते हैं। मुरिया क्या होता है, मोटो अनाज की खेती करते हैं। मदिरा उदरा इनका पूर्वमुख है। घोटुल प्रथा ईवी है। गरवा या गरवा क्या हो गया, कलोरियन समूह की जनजाति है। बोझा ढोकर कृषि होकर अपना जीवन यापन करते हैं। इनका मुख्य देवी कौन हो गया, बूढ़ देवी और ठकराइन माता है। आदिवासी में देख ले तो मुख्य विवाह से कितना विवाह होता है, क्रय विवाह हो गया आपका, सेवा विवाह हो गया, अपहरण विवाह हो गया, गंधर्व विवाह हुआ, हट विवाह हुआ, विनिमय विवाह और आदि पद्धति प्रचलित है। अभी देख लेते छोट में क्या होगा, क्रय विवाह पैसा दीजिए लड़की को लाइए। सेवा विवाह क्या है, अगर पास पैसा नहीं है तो लड़की के माँ बाप का सेवा करिए और सेवा विवाह करिए। अपहरण विवाह क्या है, कुछ लड़का एक जगह खड़ा हो जाएगा, कोई लड़की को उठा लेगा और वहाँ पे हल्दी ले जाकर उसको डाल देगा घोल के, तो उससे शादी हो जाएगा, तो ये अपहरण विवाह हुआ। गंधर्व विवाह में क्या हुआ कि शादी से पहले आपस में संबंध बनाता है, अगर गर्भवती ठहर गया तो उसमें शादी हो जाएगा। हट विवाह में क्या है कि वो ज़बरदस्ती का शादी करेगा, अगर उसके घर वाले राजी हैं, नहीं तब भी। विनिमय विवाह क्या हुआ, अगर दोनों का घर वाले तैयार हैं तो चलो ठीक है, और दोनों का लड़की अदल बदल करके बिना क्रय मूल्य के भी शादी हो जाएगा तो वो विनय विवाह हो गया। आपने देख लिया। और एक मड़ई हम लोग क्या देखे, जनजाति का उत्सव है। इसमें मेला उला सब लगता है, 1 महीना पहले से चल जाता है। नारायणपुर मुख्य रूप से लगता है। यही है दोस्तों जनजाति संस्थाएं, और ये सब आगे की वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें दोस्तों, इससे हमें काफ़ी अच्छा फील होता है दोस्तों। वीडियो तक अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक टू ऑल ऑफ यू दोस्तों फॉर सीइंग द वीडियो अप टू द